जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कब कब याद करते हैं आपको, आपको किस तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए और आगे क्या क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। बेसिकली आज बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें अपन करेंगे और बहुत ये एक मिक्स एंड मैच रीडिंग है गाइज। और ये जो जिस चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ये मेरा सेकंड चैनल है। बेसिकली मेरा एक और चैनल है एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट करके, वहां पे मैं रात में 8 बजे हर रोज लाइव आती हूँ। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। काफी लंबी रीडिंग होती है, 1-1.5 घंटे की, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग करती हूँ मैं। क्वेश्चंस आप लोग ही पूछते हो और उसी का रिप्लाई मैं उस लाइव सेशन में करती हूँ। एंड मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर ही रीडिंग करती हूँ बेसिकली, इस चैनल पे भी और उस चैनल पे भी। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, देखो टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको लाइफ में थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में तो आप अपने क्वेश्चंस का जवाब इसी रीडिंग से निकाल सकते हो। लेकिन अगर लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम में आप बहुत ज्यादा स्ट्रक हो गए हो तो देखो इस टॉपिक पे अब लेक्चरबाजी देने वाले बहुत लोग हैं, समझ लो इस बात को। तो आपको बस इतना ही समझो कि टैरो रीडिंग पे ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। टैरो रीडिंग में एक क्वेश्चन पे 200-300 से ज्यादा कहीं मत लगाना आप, बस इतना ही समझो आप। और अगर आपके सवालों के जवाब मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में मिलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैंने रीडिंग करना शुरू जरूर किया था, बट यहाँ पे बहुत धांधली हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा चीटिंग हो रहा है। मेरे क्लाइंट लोग जब मेरे पास कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि सिर्फ टैरो रीडिंग में इतने इतने पैसे मैंने बर्बाद कर दिए। नहीं लगाना। आपके सवालों के जवाब तो खुद ब खुद किसी भी रीडिंग में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट सच्चाई जानना है तो एस्ट्रोलॉजी में ही आना पड़ेगा, बस इतना ही समझो आप। ठीक है, चलिए तो हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन का के नजर में, चलिए करंट सिचुएशन करंट फीलिंग्स बाद में देखेंगे, क्योंकि वो तो लाइव सेशन में भी आप लोग देख सकते हो मेरे पहले वाले चैनल पे। आपके पर्सन के नजर में क्या आपकी कोई वैल्यू है? आप कुछ मैटर करते हो कि नहीं करते हो? मान के चलो आप दूर चले जाते हो या जिसका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है ठीक से, क्या उनके नजर में आपकी कोई वैल्यू है? चलिए ये देखते हैं सबसे पहले। एंड मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस देखती हूँ, वास्तु देखती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट गाइस मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आप समझ के कॉल कीजिएगा। अगर आपको मेरे पे पूरा भरोसा हो, मेरी सारी वीडियोस देख लो एक बार 2-4 वीडियो, उसके बाद ही आप मेरे पास कॉल करना, ठीक है? भरोसा रहना जरूरी है। चलिए, मैं बहुत ही खड़ा कोटी बोलती हूँ क्योंकि देखो सच जान लेना, सच से अवगत होना जरूरी है, और सच्चाई एस्ट्रोलॉजी में ही पता लगता है, टैरोट में नहीं। ठीक है, आपके पर्सन का क्या है? एज ऑफ कप्स, हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड डेविल। ओ माय गॉड, आप लोगों का रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ होगा तो इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपकी स्टार्टिंग रिलेशनशिप की बहुत अच्छी आ रही है गाइस। एंड हो सकता है आप लोग 2 जिस्म में एक जान हो गए, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप उनका सहारा होगे, वो आपका सहारा होंगे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे आ रहा है। एंड कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद या कुछ ही सालों के बाद, अगर मान के चलो आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है ना कि मान के चलो अगर आपका रिलेशनशिप 5 साल 10 साल का है, तो हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी दरारें आनी शुरू हो गई होंगी, या घर में किसी को पता चल गया होगा, या ऐसा कुछ हुआ होगा ना कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि क्या मैं रिलेशनशिप में रह के सही कर रही हूँ। ये मेल फीमेल सबके लिए है। अगर लंबा रिलेशनशिप है उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जिनका लंबा रिलेशनशिप नहीं है मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे अगर मैं देखूं तो एक ही बात मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है राइट नाउ। हो सकता है बहुत बाई चांस ही 1-2 जन हैं यहाँ पे जिनका पर्सन थोड़ा ढंग का बिहेव कर सकता है, 1-2% लोग हैं, लेकिन आपका पर्सन थोड़ा सा कम समय दे रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कम समय दे रहा है, और जजमेंटल भी हो गया। मतलब हो सकता है आपकी छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, आपकी छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके बोलना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना, या फिर छोटी छोटी बातों पे आप ब्लॉक हो जाते हो बिना एनी काइंड ऑफ, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आप ब्लॉक हो जाते हो। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन मेरे को लग रही, मतलब नजर आ रही है, या फिर ऐसा रिसेंटली आप लोगों के साथ हुआ होगा।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में चल रही हैं तो सबसे लास्ट में डेविल का कार्ड है। देखो ये पर्सन आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जा रहा है, ये तो गारंटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान ना मेंटली डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ रहना भी चाहता है और आपके साथ नहीं भी रहना चाहता है। ये इंसान ना कंफ्यूज है, ये इंसान ना समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये इंसान आपके साथ रहना तो चाहता है, बट यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसके दिमाग में चल रही हैं। लिटरली देख सकते हो ये हाथ फैला रहा है ये इंसान, लिटरली ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। इसका 3-4 सेंस है। इसका सेंस ये है कि या तो ये इंसान अपनी इशारों पे आपको नचा रहा है, या फिर अपनी कुछ बात, उसकी ऐसी कोई बात है जो आपको माननी जरूरी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर उसके काम में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो मेंटली डिस्टर्ब है और कहीं और का भड़ास कहीं और पे निकल रहा है, मतलब आपके ऊपर निकल रहा है। और ये चीजें साथ साथ कैरी करते 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 तब ये आपके साथ आगे जाना चाहता है। मतलब इसके 2 रूप है गाइस, जो कि आपको दोनों के दोनों फॉलो करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों कैरी करने पड़ेंगे। अच्छे रूप भी आपने देखे होंगे और बुरे रूप भी आपने देखे होंगे, यहाँ पे ही आ रहा है। तो ये इंसान रहना तो चाहता है बट अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा हो सकता है उसके मन में ऐसी कोई बात बैठ गई हो कि आपने ऐसा किया हो, या ऐसी कोई तो मैटर है जो आपकी ऐसी कोई बात उसके दिमाग में बैठ गई हो और वो रहना भी चाहता है और आपको जानबूझ के इग्नोर भी कर रहा है। किसी किसी का पर्सन तो मजबूर है, कि किसी किसी का पर्सन तो ऐसा दिख रहा है कि एकदम लटका हुआ है बीच में, बहुत ज्यादा इरिटेटेड एनर्जी आ रही, बहुत ज्यादा इरिटेट है आपका पर्सन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आ रहा है। और कुछ लोग ब्लॉक हो आप लोग, ये कंफर्म दिख रहा है यहाँ पे। तो आप बस इतना ही समझो कि आपको ना अगर इस रिलेशनशिप में रहना है और आप चाहते हो कि पहले की तरह रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाए, तो आप समझ लो कि इस इंसान की कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, या फिर थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको इससे बात हो जाएगी। ये इंसान ऐसा है बाबू, ठीक है, कि अपनी अपनी बातें करने वाला है, या फिर फैमिली वाला आदमी है, फैमिली वाला पर्सन है, तो ज्यादा खुल के आशिकी नहीं दिखा सकता है। ये मेल फीमेल सबके लिए बोल रही हूँ। तो कुछ कंजस्टेड लग रहा है मेरे को, या तो आप बहुत कंजस्टेड हो गए हो, या फिर आपका पर्सन बहुत ज्यादा अपनी फैमिली में कंजस्टेड हो गया है, काम करते करते बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी, बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड एनर्जी आ रही है आपको। सबसे पहले मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो रीडिंग आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका जो पर्सन है ना, मूड उसका खराब जरूर रह रहा है, लेकिन ये इंसान छोड़ना नहीं चाहता है, और ये इंसान ना लड़ना भी नहीं चाहता है, बस चाहता है कि आप उसकी बात मानते चलो, रिश्ता अच्छा चलेगा। यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि झगड़ा करने के भी मूड में भी नहीं है। और आप लोगों की जहां तक बात करें, जो आप लोग सुन रहे हो, थोड़ा सा रेमेडीज करो। देखो बहुत जरूरी है यहाँ पे रेमेडीज करना, अगर इस तरह का सिचुएशन आया है तो। आपके पर्सन ऑब्वियसली 100% याद तो करते हैं, याद करने की बात हो रही थी, 100% याद करते हैं, लेकिन इस याद में भी ऐसा है कि बहुत इरिटेट रहते हैं, ऑलवेज इरिटेट रहते हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को? यहाँ पे इस तरह का कार्ड आ रहा है कि हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, बहुत ज्यादा। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, सोलमेंट का कार्ड है, और बहुत दिनों से हो सकता है आप बहुत हैरेस हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो सकता है आपने किसी से बात किया होगा, या फिर कहीं से गाइडेंस लिया होगा, या फिर खुद से रियलाइज किया होगा कि इतना परेशान रहने से कोई फायदा नहीं, कितने दिनों के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, या आपने खुद से रियलाइज किया होगा, या पूछा होगा किसी से, कोई रेमेडी की होगी, तब जाके हो सकता है बहुत सारे लोगों का मन शांत हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे देखो रेमेडीज करने की भी बात नहीं है, यहाँ पे है कि आपको ये जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना चीजें, ये चीजें कब तक ठीक होंगी और होंगे भी कि नहीं होंगे, वो सच्चाई जानना जरूरी है, समझ लो। लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, और मतलब ये जो भी प्रॉब्लम है ना, आपका ना आत्मा, आपका शरीर उस इंसान को चाह रहा है, मतलब वो इंसान चाहिए आपको, चाहे जितने भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, या इवन बात भी हो रही है तो भी आप भगवान से प्रेयर करते हो कि आगे वो इंसान मिले, किसी से उससे मुलाकात हो जाए, अगर नो कांटेक्ट है तो मुलाकात हो जाए, बात हो जाए किसी तरह, आप लोग सोचते हो। या फिर ये एनर्जी अभी की भी हो सकती है, 2 सप्ताह पहले की भी हो सकती है, ये एनर्जी ऐसी आ रही है, और ये कंटिन्यूअसली ऐसी एनर्जी चलेगी आने वाले 15 दिनों तक। और आने वाले 15 दिनों के बाद चीजें सारी की सारी नॉर्मल हो जाएंगी, आप थोड़े से काम डाउन फील करोगे, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ये इंसान से थोड़ा सा आप
क्लोज आ जाओगे, जो दूरियां आई हुई हैं उससे आप क्लोज हो जाओगे और चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ऑब्वियसली ये इंसान आपको याद तो करता है, लेकिन ये इंसान ना कहीं मान के चलो आपका नाम किसी और से जुड़ गया, चाहे आपने किसी और की तरफ देख भी लिया, तो ये इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा आपसे। इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये इंसान का ऐसा है कि आपकी जुबान पे भी किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि आप ही हो सब कुछ। उसको ऐसा लगता है कि मतलब आप किसी और के नहीं हो सकते हो, आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते हो। यहाँ पे ये आ रहा है, ये कार्ड ऐसे हैं कि आप लोग मैरिड कपल्स हो, यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन का किसी और के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप हो, और मतलब कि उसके पास चॉइस हो, बहुत सारे चॉइस हो, और चॉइस होने के बावजूद ये इंसान जो है, बहुत सारे चॉइस होने के बावजूद ये इंसान आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहता है। यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। ये इंसान कहीं और फिजिकल होता भी है तो भी इंसान आपके करीब आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। उसके अंतरात्मा की बात बता रही हो, उसके अंदर से मान के चलो अगर वो किसी और के साथ फिजिकल भी हो रहा है ना, तो भी उसका ना आत्मा वहां नहीं लगता है। वो उसको लगता है कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, आप जितना सह सकते हो उतना कोई नहीं सह सकता है। वो अंदर से अगर आप देखो, उसने हो सकता है रिसेंटली किसी के साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, तो उसको ऐसा रियलाइज भी हो रहा है। यहाँ पे इस तरह के भी कार्ड्स आए हुए हैं, जो कि मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि ये इस टाइप के कार्ड हैं कि उस इंसान को रियलाइज हो रहा है, वो आपके करीब आना चाहता है। वो इंसान आपको सोशल मीडिया पे इधर उधर देखता होगा, अगर बात नहीं हो रही है तो भी इंसान आपके व्हाट्सएप चेक करेगा, ब्लॉक भी अगर किया होगा तो भी अनब्लॉक करके चेक करेगा। बहुत 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 तरह की चीजें देख पा रही हूँ मैं। मतलब कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ बहुत इजीली कि आपका जो पर्सन है ना कहीं ना कहीं ना कहीं वो इंसान आपके बारे में सोचता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो इंसान बात तो नहीं कर रहा है अगर नो कांटेक्ट है तो, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोच रहा है। अब इस चीज को पकड़ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और ये इंसान ऐसा है ना कि अपने काम से परेशान है, चार लोगों के बीच में घिरा रहने वाला काम हो सकता है, अपने आप को बिजी रखता होगा, बहुत ज्यादा बिजी रहता होगा, ऐसा हो सकता है। और बिजी रहने के बावजूद वो इंसान ऐसा है ना कि आपके बारे में सोच ही लेता है। हो सकता है छुप छुप के आपको देखा, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको देखे होंगे वो आपको नहीं देखे होंगे रिसेंटली, या फिर आपने उनको देखा होगा वो आपको नहीं देखे होंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्होंने आपको देखा है और आपने उनको नहीं देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वो बेचैन हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं आपसे मिलने के लिए। फिर भी किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, फैमिली प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का ईगो इशू भी हो सकता है, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा ईगोस्टिक इंसान हो सकता है। किसी ने अपना हेयर कट कराया है, यहाँ पे हेयर स्टाइल चेंज कराया है जो कि आपके पर्सन को बहुत पसंद आया है वो हेयर स्टाइल। किसी किसी का यहाँ पे ऐसे देख पा रही हूँ मैं कि किसी किसी के पर्सन का बाल काफी लंबा होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल स्पेशली मेल का जैसे नॉर्मल हेयर्स होते हैं उससे लंबा बाल होगा। आपका पर्सन आपको दूर से देखना ज्यादा उसको पसंद होगा। फिजिकल रिलेशनशिप तो चाहिए उसको, आपके साथ बात लेना चाहता है, लेकिन वो इंसान दूर से ज्यादा आपको देखना चाहता है। वो आप दूर थोड़ा खड़े रहते हो और तब वो देखता है तो उसको अजीब अजीब तरह की फीलिंग होने लगती है, काफी सेक्सुअल एनर्जी आ रही है, काफी सेक्सुअल फीलिंग होने लगती है जब आप पीछे मुड़े रहते हो और बैक का जो साइड है आपका वो देखता है, तो उसको और भी ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी आने लगती है। काफी काफी ज्यादा ये इनके दिमाग में डिजायर्स आने लगते हैं, और ये इंसान तब अचानक से आपको कॉल कर देगा, अचानक से मिल लेगा। जब उसके सेक्सुअल डिजायर्स उससे कंट्रोल नहीं होंगे देन ये इंसान अचानक से आपको कॉल कर सकता है। ठीक है, चाहे ये इंसान किसी के साथ भी फिजिकल हो रहा हो, लेकिन ये इंसान रह नहीं पा रहा है आपके बिना। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आप लोग ना, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आप बात करना चाहते हो उनसे लेकिन बात नहीं हो पा रही है, या फिर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो। देखो, अगर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कंजेस्टेड फील कर रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड टैरो रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा। अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे देखो बहुत सारी रीडिंग आपको मिल जाएंगी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टैरो रीडिंग में पैसे इन्वेस्ट मत करना, इवन मेरे को भी मत दो। मैं तो अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में ही पैसे लगाओ, लेकिन एस्ट्रोटॉक पे मत जाना आप लोग।
एस्ट्रो टॉक पे बहुत चूतिया बनाते हैं लोग, ठीक है ना। कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो आपके मुंह पे आपकी कड़वी सच्चाई बोल दे, उसके पास जाओ, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। जरूरी नहीं कि आप मेरे पास आओ, किसी के पास भी जाओ, ठीक है ना। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। मेरा जो पहला वाला चैनल है उस पे भी आज रेगुलर रीडिंग आएगी, और लाइव सेशन तो 8 बजे होता ही है, तो आप लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आपस में बातचीत कर सकते हो, ज्यादा टेंशन है तो वहां आ सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आपस में बात करके। और अगर चाहते हो रीडिंग रेजोनेट हो, रीडिंग अच्छी लगी हो अगर आपको, तो आप मेरे चैनल से जुड़ो, दोनों चैनल से। इस चैनल से भी जुड़ने का मतलब होता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो रीडिंग ज्यादा आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ना। जनरल रीडिंग 50-60% मैच हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा। भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव।